नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट, साथ ही साथ फाइनेंशियल ईयर 21-22 की रिजल्ट की एनालिसिस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ ऑडिटर्स की क्या ओपिनियन है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों 21 अप्रैल को शेयर की प्राइस 533 रुपये पे क्लोज हुई थी, यानी इस दिन 1.2% प्राइस हाइक हुई थी। 3 इयर्स की शेयर की रिटर्न की बात करें तो 46.33% रिटर्न है। यदि 1 मंथ रिटर्न की हम बात करेंगे तो 11.92% रिटर्न है। कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो 75,638.47 करोड़ थी। शेयर प्राइस 52 वीक्स हाई 724 रुपया 30 पैसा, 52 वीक लो 430 रुपया थी। ऑल टाइम लो 226 रुपया 10 पैसा, ऑल टाइम हाई 724 रुपया 30 पैसा। जो ऑल टाइम हाई थी वही हमारी 52 वीक्स हाई थी। 52 वीक हाई से आज के डेट में जो शेयर प्राइस ट्रेड हो रही है 532 रुपया 55 पैसा, ये ऑलमोस्ट 26.47% डिस्काउंट पे ट्रेड हो रही है। कंपनी का ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 8.7% है। पी रेशियो 103.07, अर्निंग पर शेयर 5.27, पीवी रेशियो 8.51 है। कंपनी की बुक वैल्यू यदि बात करें तो 63.72 है। इंडस्ट्री पी रेशियो 11.40 यानी इंडस्ट्री पी रेशियो से इस स्टॉक की पी रेशियो बहुत हाई है। इंडस्ट्री की पी रेशियो 11.40 है, बट इस स्टॉक का पी रेशियो 103 है, तो बहुत ज़्यादा इस स्टॉक का पी रेशियो है। कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर से आती है। यदि हम इसकी पीयर कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हैं बाकी स्टॉक का भी पी रेशियो HDFC का जैसे 103 है, ICICI का ऑलरेडी मैंने बताया कि 100.82 है, ICICI लॉम्बार्ड का भी 52 है, SBI लाइफ इंश्योरेंस का 83 है। बाकी जैसे जनरल इंश्योरेंस की बात करें या न्यू इंडिया की, इन सब की पी रेशियो कंपेरेटिवली कम है। यदि हम बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की तो आप देख सकते हैं ICICI प्रूडेंशियल का 8.12 है, जबकि HDFC का कंपैरेटिवली ज़्यादा है 20 है, SBI का 15 है। यदि हम ICICI लॉम्बार्ड की बात करें तो 26 है। हालांकि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का इससे कम है, बहुत ज़्यादा कम है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस की बात करें तो 8.33। तो आप देख सकते हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलमोस्ट ठीक ठाक है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे हम अपने एनुअल रिपोर्ट में। यदि हम ओवरऑल यहाँ पे देखें तो सेल्स में ग्रोथ हुई है। पिछले क्वार्टर जैसे हमारे 9,930 थी, इस क्वार्टर हमारे 13,003 करोड़ हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिग्रोथ हुई है। पिछले क्वार्टर में हमारे 302 थी, इस क्वार्टर में माइनस में गई है 698। यदि प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो उसमें भी डिग्रोथ हुई है। 359 करोड़ पहले थी, अभी 315 करोड़ आ गई है। नेट प्रॉफिट की भी यदि हम बात करें तो पिछले क्वार्टर 312 करोड़ थी, इस क्वार्टर हमारे 187 करोड़ है, मतलब 40% डी ग्रोथ हुई है, डिक्लाइन हुई है हमारी प्रॉफिट। यदि हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो हमारे सेल्स में डी ग्रोथ हुई है। पिछले साल हमारी सेल्स थी 83,231 करोड़, इस साल हमारी सेल हुई है 62,305 करोड़, यानी हमारी सेल्स ग्रोथ नहीं हुई है। पिछले साल से इस साल में 25.14% डी ग्रोथ हुई है, डिक्रीज हुई है हमारी सेल्स। यदि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल माइनस में गई थी, यानी ऑपरेटिंग लॉस हुई थी 633 करोड़, इस साल ऑपरेटिंग लॉस हुई है 1,325 करोड़, यानी ऑपरेटिंग लॉस हमारी बढ़ गई है। पिछले साल -1% थी, इस साल -2% हो गई है। अदर इनकम की बात करें तो पिछले साल 1,912 करोड़ थे, इस साल 2,285 करोड़ है, जिसके कारण हमारी नेट प्रॉफिट हुई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछले साल 1,219 करोड़ थी, इस साल 961 करोड़ हुई है। यदि हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल 956 करोड़ थी, इस साल 759 करोड़ नेट प्रॉफिट है। EPS यानी अर्निंग पर शेयर पिछले साल 6 रुपया 66 पैसा थी, इस साल 5 रुपया 28 पैसा है। क्योंकि हमारे पिछले साल से नेट प्रॉफिट डीग्रोथ हुई थी, इसीलिए हमारा EPS भी डीग्रोथ हुआ है। बैलेंस शीट और कैश फ्लो हम डिटेल में ऑडिटर्स रिपोर्ट में देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स कोटा में ICICI बैंक लिमिटेड 51.32%, प्रूडेंशियल कॉरपोरेशन होल्डिंग्स लिमिटेड के पास है 22.09, साथ ही साथ FIIs के पास है 16.35, DIIs के पास है 4.74, यानी पिछले क्वार्टर 4.26 था, इस क्वार्टर थोड़ी सी बढ़ी है होल्डिंग्स। यदि पब्लिक की बात करें तो 5.5%। इस तरह से
टोटल प्रमोटर्स कोटा में 73.41 और बाकी अदर्स में है। 16 अप्रैल को ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की रिजल्ट डिक्लेयर हुई थी। रिपोर्ट में हम डिटेल में हर एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। अभी हम पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2 है रिकमेंडेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹0.55 पर इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 each to the member of company which shall be subject to their approval at ensuing annual general meeting। तो इसमें शेयर होल्डर के लिए बहुत ही खुशखबरी है कि 55 पैसा पर इक्विटी शेयर उनको डिविडेंड मिलेगा। सब्जेक्ट टू अप्रूवल है, हालांकि ये अप्रूव हो ही जाती है एनुअल जनरल मीटिंग में। कंपनी ने ईसॉप के अंतर्गत अपने एम्प्लॉय को शेयर अलॉट किए इस क्वार्टर, तो वही है पॉइंट नंबर 7 में। ड्यूरिंग द क्वार्टर ended 31st March 2022, the company has allotted 19,130 equity share of face value of ₹10 each pursuant to exercise of employee stock options। यदि हम P&L की बात करें तो कंसोलिडेटेड ऑडिटेड रिजल्ट्स की, तो क्वार्टर ऑफ फॉर द ईयर एंडेड, तो हम देख सकते हैं कि पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में इम्प्रूवमेंट हुई है। यहाँ पे जो फिगर दिए हुए वो इन लैक्स है। यदि हम पिछले क्वार्टर की देखेंगे दिसंबर 31 की, तो 9,86,534 लाख हमारी ग्रॉस प्रीमियम इनकम थी। इस क्वार्टर वो इनकम बढ़ गई है 13,84,573 लाख, यानी पिछले क्वार्टर से हमारी इनकम बढ़ी है। साथ ही साथ अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो ईयर ऑन ईयर हमारे पिछले साल अच्छी खासी थी 84,07,913, बट इस साल हमारी रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर हमारी कम हो गई है 63,56,451 हो गई है। यदि हम ग्रोथ की बात करें तो इसमें 24% डी ग्रोथ हुई है, यानी हमारी रेवेन्यू डिक्रीज हुई है। यदि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो उसमें भी डिक्रीज हुई है, यानी पिछले साल हमारे 1,07,741 लाख थी, इस साल 79,477 लाख पे आ गई। यानी हमारे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो वो भी हमारी 26% अप्रोक्स हमारी कम हो गई है। साथ ही साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की यदि हम बात करें तो वो भी हमारी 20.60% अप्रोक्स डिग्रोथ हुई है। एज ए शेयर होल्डर, एज ए स्टेक होल्डर, कुछ ऑपरेशनल मैट्रिक्स की ग्रोथ हमें देखनी चाहिए कि क्या ग्रोथ हो रही है। तो आइए हम देखते हैं। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस में ग्रोथ है 33%, ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। यदि हम बात करें एम्बेडेड वैल्यू की तो उसमें भी अच्छी खासी 9% ग्रोथ है। न्यू बिजनेस सम एश्योर्ड की बात करें तो 25% की ग्रोथ है इसमें। साथ ही साथ एनुअलाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट, इसमें भी हम देखें तो 20% की ग्रोथ है। सेविंग में 19%, प्रोटेक्शन में 26%। साथ ही साथ एन्युटी न्यू बिजनेस प्रीमियम की बात करें तो इसमें 29% ग्रोथ हुई है। न्यू बिजनेस रिसीव्ड प्रीमियम की बात करें तो 15% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ पे जो ऑपरेशनल मैट्रिक्स कुछ दिए हैं जिसमें ग्रोथ ही ग्रोथ दिख रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी साइन है। असेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें भी 12% की ग्रोथ है। कंपनी की कुछ फाइनेंशियल रेशियोज यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे असेट कवर अवेलेबल रेशियो यहाँ पे कंपनी की बहुत अच्छी है। पिछले साल भी 854.1% थी, इस साल 855% है, ये पिछले साल से थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है। डेट इक्विटी रेशियो भी बहुत अच्छी है 0.13%, ये बहुत ही अच्छी रेशियो है। डेट सर्विस कवरेज रेशियो की यदि हम बात करें तो वो भी अच्छी है। पिछले साल 35.59 थी, इस साल 11.48 है। इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो भी अच्छी है। पिछले साल 35.59 थी, इस साल 11.48 है। यदि आउटस्टैंडिंग रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर यहाँ पे एन है, यानी कुछ भी नहीं है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व भी यहाँ पे कुछ नहीं है। नेटवर्थ की यदि हम बात करें तो पिछले साल 9,10,926 थी, अभी 9,15,798, यानी पिछले साल से इम्प्रूव हुई है। वो तो होगी ही नेटवर्थ, क्योंकि प्रॉफिट हुई है तो इम्प्रूव तो होगी है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछले साल 95,616 थी, इस साल 75,922 है। यदि अर्निंग पर शेयर की बात करें, ये ऑलरेडी हमने बता चुका है, तो पिछले साल से माइनर डिक्लाइन हुई है। यदि करेंट रेशियो की हम बात करें तो पिछले साल 104.5% थी, इस साल 93.4%, यानी करेंट रेशियो थोड़ी सी कम हुई है।
लॉन्ग टर्म डेट टू वर्किंग कैपिटल की यदि बात करें तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया है। बैड डेट्स टू अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे NA है। करंट लायबिलिटी रेशियो यदि बात करें तो पिछले साल 1.8 थी, इस साल थोड़ी सी बढ़ी है, 2.2 हो गई है। टोटल डेब्ट टू टोटल असेट की यदि हम बात करें तो पिछले साल 0.6% थी, इस साल 0.5% है। ये रेशियो भी ओवरऑल बहुत अच्छी रेशियो है। डेटर्स टर्न ओवर रेशियो ये सब सारे NA है। तो इस तरह से इनकी कुछ फाइनेंशियल रेशियोज यहाँ पे दिए हुए हैं। यदि हम कैश फ्लोज की बात करें, यहाँ पे फिगर इन लैक्स है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में भी पॉजिटिव है, यानी नेट में प्लस है। और अगर ओवरऑल हम देखेंगे तो नेट इंक्रीज या डिक्रीज में, तो वो भी हमारी प्लस में, यानी कंपनी एबिलिटी है कैश जनरेट करने की, यानी कैश जनरेटिंग एबिलिटी है। तो ये ओवरऑल ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।